हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अजय ज्वेलरी सागर की वीडियो श्रृंखला सच्ची परख में। पिछले एपिसोड में हमने सोने की उत्पत्ति एवं प्राप्ति के विषय में विस्तार से चर्चा की। अब चलते हैं सोने की शुद्धिकरण और सोने के उपयोग की ओर। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे सोने का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है और सोने को किस प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने अलग अलग प्रक्रियाओं द्वारा सोने की प्राप्ति के विषय में जाना। अब जानते हैं सोने के शुद्धिकरण के बारे में। क्योंकि उन सभी प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त सोना पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है, इसलिए उपयोग योग्य बनाने के लिए सोने के शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। प्राचीन समय में तेजाब, आग व बिजली द्वारा सोने को शुद्ध किया जाता था। आज के समय में आधुनिक मशीनों जैसे मिलर प्रोसेस द्वारा सोने को 99.90% तक शुद्ध किया जा सकता है। आज के इस एपिसोड में हम सोने को शुद्ध करने की कुछ तरीकों एवं तकनीकों के बारे में जानेंगे, जैसे एसिड का उपयोग, आग का उपयोग, मिलर प्रोसेस एवं क्यूपलेशन की विधि द्वारा शुद्धिकरण। पहले जानते हैं एसिड का उपयोग से सोने का शुद्धिकरण। इस प्रक्रिया में जब हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड से सोने को मिलाया जाता है तो सोने में उपस्थित अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। इन अशुद्धियों को हटाने के बाद 99.99% तक शुद्ध सोना प्राप्त होता है। दूसरी प्रक्रिया है आग के द्वारा सोने का शुद्धिकरण। इसमें एक उच्च तापमान वाले कांच के बर्तन में सोने के स्क्रैप्स डाले जाते हैं। फिर इस बर्तन को भट्टी में डालकर लगभग 20,000 फ़ारेनहाइट तापमान तक गर्म किया जाता है, जिससे सोना पिघल जाता है और दूसरे बर्तन में डाला जाता है, जिससे अशुद्धियां इस बर्तन की सतह पर तैरती हैं और शुद्ध सोना प्राप्त होता है। तीसरी प्रक्रिया है मिलर प्रोसेस। इसमें भी अशुद्ध सोने को पिघलाया जाता है। उसके बाद क्लोरीन गैस मिलाई जाती है, जिससे अशुद्धियां व अन्य धातुएं ठोस रूप में बदल जाती हैं और इन्हें सोने से अलग करना आसान होता है और प्राप्त सोना लगभग 98% तक शुद्ध होता है। अब इस शुद्ध सोने को इलेक्ट्रोलाइटिक विधि से और शुद्ध किया जाता है। सोने के शुद्धिकरण की अंतिम विधि है क्यूपलेशन। क्यूपलेशन में एक उच्च तापमान प्रतिरोधी उथला कटोरा होता है। इस विधि में सोना युक्त अयस्क को रखा जाता है, फिर इसे भट्टी में रखकर गर्म हवा प्रवाहित की जाती है, जिससे अशुद्धियों को हटाया जाए और अब ये अशुद्धियां व अन्य धातु भाप बन जाती हैं, कटोरे द्वारा ऑक्सीडाइज या अवशोषित हो जाती हैं। इस प्रकार इन सब विधियों द्वारा 99.99% तक शुद्ध सोना प्राप्त किया जाता है। तो अभी हमने जाना कि कैसे सोने को शुद्ध किया जाता है। अब हम बात करते हैं सोने के उपयोग की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सोना एक प्रतिष्ठित और पवित्र धातु के रूप में माना जाता है और विभिन्न रूपों में धारण किया जाता है, परंतु आभूषण निर्माण के अतिरिक्त स्वर्ण धातु का उपयोग अन्य कार्यों में भी किया जाता है। तो आइए जानते हैं सोने का उपयोग किन किन प्रकार से किया जाता है। पहला है, सोने का उपयोग जेवर बनाने में किया जाता है। सोने का उपयोग आभूषण यानी जेवर बनाने में प्राचीन काल से किया जाता रहा है। कच्चे सोने में कई अशुद्धियां होती हैं, इसलिए इसे पहले परिशोधित यानी रिफाइन किया जाता है ताकि इसकी शुद्धता बढ़ाई जा सके। ज्यादातर आभूषण 22 कैरेट या 18 कैरेट सोने से बनाए जाते हैं, क्योंकि 24 कैरेट सोना बहुत नर्म होता है। आभूषणों की डिजाइन पहले कागज या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार की जाती है। इससे यह तय किया जाता है कि आभूषण का आकार और पैटर्न कैसा होगा। डिजाइन के आधार पर एक सांचा यानी मोल्ड तैयार किया जाता है, जिसमें मोम या धातु की नकली आकृति बनाई जाती है। सोने को उच्च तापमान लगभग 1064 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है और इसे सांचे में डाला जाता है ताकि वांछित आकार ले सके। जमे हुए सोने को बाहर निकालकर उसे सही आकार में तराशा और काटा जाता है। इसमें बारीक डिजाइनें उकेरी जाती हैं। अगर आभूषण कई भाग में होता है तो उन्हें जोड़ने के लिए वेल्डिंग की जाती है। फिर इसे पॉलिश किया जाता है ताकि इसकी चमक बढ़े और आभूषण में हीरे या अन्य कीमती रत्न लगाने होते हैं तो उन्हें विशेष तकनीकों से जड़ा जाता है। अंत में आभूषण की गुणवत्ता जांची जाती है और उसे ग्राहक के लिए तैयार किया जाता है। सोने का उपयोग दवाइयों में, चिकित्सा उपकरणों में होता है।
आयुर्वेद में सोने को शुद्ध करके भस्म यानी पाउडर के रूप में उपयोग किया जाता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने, मानसिक शक्ति बढ़ाने और कई रोगों के इलाज में सहायक होता है। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए स्वर्णप्राशन नामक आयुर्वेदिक दवा दी जाती है, जिसमें सोने के सूक्ष्म अंश होते हैं। सोने का यौगिक यानी गोल्ड कंपाउंड का उपयोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। सोने के नैनो पार्टिकल्स का उपयोग कैंसर की दवाओं को सीधा कैंसर कोशिकाओं तक पहुंचाने में किया जाता है, जिसमें अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान नहीं होता। सोने का उपयोग दांतों की फिलिंग यानी टूथ फिलिंग और क्राउनिंग यानी डेंटल क्राउनिंग बनाने में किया जाता है, क्योंकि यह शरीर के साथ अच्छी तरह अनुकूल रहता है। हृदय संबंधी सर्जरी में भी सोने के तारों का उपयोग किया जाता है। सोने का उपयोग कई सौंदर्य उत्पादों में भी किया जाता है, जैसे गोल्ड फेशियल और एंटी एजिंग क्रीम जो त्वचा को निखारने और झुर्रियों को कम करने में मदद करते हैं। सोने के रेडियो आइसोटोप्स गोल्ड 198 का उपयोग कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी सोने का इस्तेमाल किया जाता है। सोना केवल आभूषणों और चिकित्सा में ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी अत्यधिक चालकता यानी कंडक्टिविटी, जंग न लगने की क्षमता, टिकाऊपन के कारण इसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर और मोबाइल फोन के प्रोसेसर और माइक्रोचिप्स में सोने के तारों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह बिजली को कुशलता से संचालित करता है और गर्मी को सहन करने में सक्षम होता है। अंतरिक्ष यान यानी सैटेलाइट्स, रोबोटिक्स और वैज्ञानिक उपकरणों में सोने की कोटिंग की जाती है, ताकि यह तापमान को संतुलित रख सके और रेडिएशन से बचा सके। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सोने का उपयोग कनेक्टर्स, स्विच, रिलेज में किया जाता है, क्योंकि यह बेहतर संपर्क यानी बेटर कनेक्टिविटी देता है और लंबे समय तक खराब नहीं होता। प्रीमियम ऑडियो और वीडियो उपकरणों में सोने का उपयोग किया जाता है। तो आज के इस एपिसोड में हमने सोने के शुद्धिकरण एवं सोने के उपयोगों के विषय में विस्तार से जाना। यदि इस विषय में आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट में हमसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।